देखिए, पीजीटी का तो अभी तुरंत कुछ दिन पहले हियरिंग हुआ था उसका। 19 तारीख को। हाँ, 19 तारीख को हियरिंग हुआ था, 19 सितंबर को, और अगला हियरिंग है 18 नवंबर 2025 को, नेक्स्ट हियरिंग है। इतना वो लोग जो है काउंटर एफिडेविट फाइल किए हैं। अब 18 नवंबर को हियरिंग है। 8 से ज़्यादा केस फाइल है, जिसमें पहला केस मैंने खुद अपना फाइल किया, जिसको प्रभा कुमारी केस बोलते हैं। हम भी एक जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है पीजीटी का, एक ही आदमी को पैसा क्यों भेज रहा था? जो एडवोकेट, काफ़ी सीनियर एडवोकेट, नाम नहीं लेना चाहिए, काफ़ी सीनियर एडवोकेट इस केस को फाइल किए थे। वो पर हेड 6,000 रुपया मांग कर रहे थे। हमारे साथ पीजीटी के छात्र हैं और आप लोगों को कल भी हम खबर दिखलाए थे एक दिन पहले कि पीजीटी के अभ्यर्थी तमाम जो है बहुत सारे अभ्यर्थी सेकेंड डीबी लिस्ट जारी करने को लेकर जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हुए थे। उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी चल रहा था, छात्र बोल रहे थे कि जो हम लोग कोर्ट केस हुआ है उसमें क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जेएसएससी कार्यालय सेकेंड डीबी लिस्ट जल्द आएगा। कुछ दिन पहले सब छात्र आए थे, उस समय सचिव से मिले थे, उस समय भी छात्र लोग बोले थे कि कुछ दिन बाद जल्द डीबी लिस्ट आ जाएगा, पर नहीं आया। तमाम छात्र अनिश्चितकालीन का बोर्ड लगा के आए थे, पर फिलहाल कल ही पर बैठे, आज बैठे थे कि पता नहीं सुबह, क्योंकि हम आ नहीं पाए और छात्रों से बातचीत हुआ नहीं। हमारे साथ एक छात्र मिले पीजीटी के ही, इनसे हम बातचीत करेंगे कि पीजीटी को लेकर क्या चल रहा है, सेकंड डीबी लिस्ट कब आएगा और केस वगैरह हाईकोर्ट का पूरा डिटेल जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेगा पीजीटी को लेकर क्या चल रहा है अभी? देखिए, पीजीटी का तो अभी तुरंत कुछ दिन पहले हियरिंग हुआ था उसका। 19 तारीख को। हाँ, 19 तारीख को हियरिंग हुआ था, 19 सितंबर को, और अगला हियरिंग है 18 नवंबर 2025 को, नेक्स्ट हियरिंग है। ये तो सभी छात्रों को हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बता दिया था, और यूट्यूब चैनल में भी, आपके चैनल में भी बताए थे हम। और उसमें यही है कि सभी छात्रों को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी गड़बड़ी हुआ था उसको लेकर के जो है नोटिस जारी हुआ है। पहले भी नोटिस जारी हुआ था कि आप रिपोर्ट दाखिल कीजिए। रिपोर्ट देने के लिए बोला गया था, 3 वीक का समय दिया गया था जेएसएससी को, शिक्षा विभाग को, झारखंड गवर्नमेंट को 3 वीक का। और 3 वीक में उन्होंने जो भी जमा किया है कोर्ट में, उसको हमारे जो एडवोकेट सर हैं वो लोग जो है काउंटर एफिडेविट फाइल किए हैं। अब 18 नवंबर को हियरिंग है, 18 नवंबर को हियरिंग होगा, और बिल्कुल ही छात्रों की चिंता नहीं करना है, क्योंकि धीरे-धीरे होगा। छात्र पूछते हैं जैसे 18 नवंबर को सुनवाई होगा। छात्रों से हम बात कर रहे थे, पीजीटी के छात्रों से, वो लोग बोल रहे थे कि इसमें शायद 10, 12 या 20 केस टोटल, मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत ग्रुप में गए हुए हैं। तो कौन सा केस का कौन सुनवाई हो रहा है, कौन केस का नहीं सुनवाई हो रहा है, ये कैसे पता करेंगे? क्योंकि छात्र इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, अगर बोलिएगा तो मेरे द्वारा 20 से ज़्यादा केस फाइल है, जिसमें पहला केस मैंने खुद अपना फाइल किया, जिसको प्रभा कुमारी केस बोलते हैं। हम भी एक कोई लड़की का नाम चाहते थे हम लोग, तो कोई भी नाम ठीक लगा तो उसके ऊपर लिख दिए। नहीं, ठीक है, बहुत सारे से होता है कि उसी का नाम से सब कुछ चलता नाम जाना जाएगा, नाम जाना जाएगा। है, जो केस डिटेल होगा सब उसी का नाम से चलेगा। हाँ, जिसे उसको फाइल तो हम खुद अपने से किए हैं। कोर्ट में जब केस फाइल किया जाता है, कोर्ट प्रभा कुमारी, ये 246 पिटीशन उसमें मेरा, तो उसको केस हम खुद ही फाइल किए हैं, मेरे साइन से फाइल हुआ, वहाँ पे फाइल हुआ, और उसमें वो केस चल रहा है। उसके साथ और भी 20 केस अन्य ग्रुप का बना करके लोगों जिसको जाना था मैंने फाइल किया। लगभग 21 केस मेरा ही केस है। उसके अलावा अन्य ग्रुप के लोग भी केस फाइल किए हैं। सभी केस एक ही जगह चेक करने से क्या फायदा, एक ही में करते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता है? कुछ देखिए, मैसेज दीजिएगा। हाँ, देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको केस फाइल कर रहे हैं, 246 पिटीशन आ गए। अब उन लोग कहेंगे कि भाई हम लोग इतना हो गया, आप केस फाइल कर दीजिए, तो केस फाइल कर दिए। उसके बाद बहुत लोग का पता चला कि आज हम केस फाइल करना था, वो तो केस फाइल हो गया, अब कैसे होगा? तो उसको अलग से फिर ग्रुप बना के फिर फाइल किया जाता है। मतलब सुनवाई और फिर सब एक ही में हो सकता है? सब एक ही में होगा, जुड़ते जाएगा। अभी सोचिएगा कि 25 अक्टूबर के बाद एक केस और फाइल कर रहे हैं हम। लगभग उसमें 35-40 कैंडिडेट हैं जिनका ड्राफ्टिंग हो रहा है। 35-40 स्टूडेंट का केस फाइल करें, वो भी केस नंबर आएगा और आ करके केस जुड़ जाएगा। सब केस एक ही जगह हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं, हाई स्कूल 2016 का केस चल रहा था। इसमें कितना केस है टोटल? इसमें टोटल केस मिलेगा 500 केस है। पर क्या 500 एक केस में कितना कैंडिडेट है? तो कम से कम 10, 200 भी, ऐसा भी होता है ना। तो उसी तरह से जो है इस केस में लोग बनते जा रहे हैं, साथ में जुड़ते जा रहे हैं। सब केस हमको, जैसे अभी जैसे प्रभा कुमारी आप ही खुद नाम लिए हैं, उस केस में क्या चल रहा है, उसका कुछ डिटेल छात्रों को बताना चाहे। देखिए, वही केस बता रहे हैं, वो केस लीडिंग केस है। वो केस मेरा केस है, हमने फाइल किया, तो केस लीडिंग केस है। उसी का 18 नवंबर को सुनवाई है। जो उसी का सुनवाई है? उसी का 18 नवंबर को सुनवाई है, और उसके साथ जितना भी जुड़े हुए केस हैं सबका सुनवाई है 18 नवंबर को। अलग नहीं। उसमें क्या मामला है? उसमें यही मामला है कि गड़बड़ी किया गया जेएसएससी के द्वारा, एग्जाम सेंटर के द्वारा। एग्जाम सेंटर में चोरी करवाया गया। जैसे आप सुने होंगे, सीजीएल में चोरी करवाया जा रहा था।
एग्जाम सेंटर में जो एग्जाम लेने वाली एजेंसी थी उसी के स्टाफ लोग चोरी करवा रहा था। उसी तरह से पीजीटी 2023 में 5 सेंटर मिलके खूब चोरी करवाया। 95% रिजल्ट सिर्फ 5 सेंटर से हो गया, जबकि रेपुटेड सेंटर टाटा का मतलब रेपुटेड जो सेंटर गड़बड़ियां हुई थी जैसा कि आप लोग बतला रहे थे, उसी सब मामले को लेकर सीबीआई जांच, ईडी जांच, उसी सब मामले को लेकर उसमें पूरा जिक्र है। हाँ, ये कैसे घूस ले लेके लोगों ने सिलेक्शन किया। जबकि आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहते हैं, कोर्ट में रखा दिए हैं मामला, एक कैसे कुछ सेटर ने पैसे ट्रांजैक्शन करवाए उन लोगों से जो आज नौकरी में हैं। अब ये साबित करना होगा उन लोगों को कि बताइए ये आदमी का जो सिलेक्टेड लोगों है उससे क्या रिलेशन है, और एक से नहीं कई लोगों से, 100 लोगों से 200 लोग जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है पीजीटी का, एक ही आदमी को पैसा क्यों भेज रहा था। ये भी तो बात होता है ना, सिलेक्टेड आदमी, सिलेक्टेड पीजीटी का अभ्यर्थी एक ही आदमी को पैसा क्यों भेज रहा था। प्रूफ तो बताएगा, कोई बिजनेस रिलेशन है तुम्हारा। कौन भेजा, जैसे कुछ जानते सेटल, होंगे आप? पूरा स्लिट है मेरे पास, ठीक है, मैंने कोर्ट में दे दिया है, अब कोर्ट दे में, दिया है। हाँ कोर्ट में जमा होगा उसको कल उसका। पीजीटी के और भी बहुत सारे छात्र आए हुए थे, हम जब उनसे बातचीत कर रहे थे तो वो लोग और भी कुछ डिटेल जानना चाह रहे थे कि कुछ पैसे का भी शायद कुछ इसमें लोग जमा किए थे, उस पैसे का क्या हुआ अभी तक, आगे क्या होगा। कुछ बोल रहे छात्र की जैसे सीजीएल का हुआ तुरंत फटाफट सुनवाई हुआ, टीजीटी का भी हो रहा, इसमें इतना डिले से हो रहा समझ में नहीं आ रहा है छात्रों को। देखिए और कुछ शायद बोलते हैं छात्र के एक आईएफ फाइल होता है जो जल्द सुनवाई के लिए शायद किया जाता है, वो सब प्रोसेस आप नहीं किए, आप लोग के द्वारा नहीं किया गया। कुछ छात्र इसमें भी बोल रहे थे कि वो होता तो शायद हम लोग केस जल्दी सुनवाई होता। देखिए, एक और बताना चाहते हैं कि कुछ लोग, कोई एक थे जो बोले कि आईए फाइल किए हैं हम, वो झूठ बात था, वो आईए फाइल नहीं किया था, ठीक है। दूसरा, एक केस, हम लोग जो केस लड़ रहे हैं वो नहीं, अपने पेटिशनर्स अपना नियुक्ति चाहते हैं, अपना नियुक्ति के लिए केस लड़, जब आप अपने नियुक्ति के लिए केस लड़ते हैं तो आप रीट पिटीशन फाइल करते हैं केस, जैसे हम केस जीते तो मेरी नियुक्ति होनी चाहिए, वो केस हम लड़ रहे हैं। हम वो केस नहीं लड़ रहे हैं जैसे मतलब सहायक आचार्य है, कोई डिसीजन आता है तो क्या डिसीजन आता है, क्या उसके पेटिशन की नियुक्ति हो जाती है? नहीं नियुक्ति होती है, सिर्फ एक ऑर्डर पास होता है पब्लिकली। इसलिए हम वैसा केस नहीं लड़ सकते। हमें ये कौन सा केस है जो प्रभा कुमारी वाला? रीट पिटीशन है जिसमें छात्र अगर केस जीतते हैं तो उनकी नियुक्ति होगी। और उसमें तब बोले अब जांच का मांग कर रहे हैं। तो जांच की मांग इसलिए कर रहे हैं कि जांच इसलिए मांग कर रहे हैं कि जांच होगा तो पता चलेगा भाई इन लोग गलत नियुक्ति हुआ है। लेकिन फिर जो नंबर है आप लोग का उस हिसाब से आप लोग का हाँ, होना चाहिए। हाँ, नहीं गलत नियुक्ति है, इसलिए जो पेटिशनर्स बोलने आए हैं गलत नियुक्ति है उन लोग हटाया जाए और जो पेटिशनर्स है उनकी नियुक्ति होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पेटिशनर्स है रियलिटी मेहनत उन्हीं लोग किया था, और जो लोग सेटिंग करके गलत तरीके से किए हैं उनको हटाया जाए, ये चीज है। मतलब जो आईएफ फाइल का बात है वो यहाँ नहीं हो सकता है। नहीं, आईए फाइल करना या करना, या कोई बोले कि आईए फाइल करना, ये सब बात इसमें नहीं आता, क्योंकि आईए फाइल के जल्दी हियरिंग के लिए ऐसा नहीं था कि आईए फाइल कर दे जल्दी हियरिंग होगा, ऐसा नहीं पर होगा। तो जैसे सीजीएल में भी छात्र जब हम मिले थे, हमको दूसरा मिलते हैं तो वो लोग बोलते हैं हम लोग इसमें फाइल किए हैं ताकि हम लोग का जल्दी सुनवाई हो। नहीं देखिए, आइए हम लोग का भी सुनवाई हुआ, बहुत सारा हियरिंग हुआ, इसमें भी हो रहा है। अगर अभी सीजीएल का एक हियरिंग हो रहा है, समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर ये केस कैंडिडेट जीतेगा तो क्या होगा, सीजीएल रद्द, उसमें कितने पेटिशनर है जो वहाँ सब सपोर्टिंग है। अगर सीजीएल केस जीत जाता है तो किसकी नियुक्ति होगी? क्या वहाँ कोई पेटिशनर है? नहीं पेटिशनर, वहाँ तो 2-4 लोग मिल के केस फाइल किए हैं, सिर्फ इसमें जांच कराने के लिए, इसको रद्द कराने के लिए, इसमें गड़बड़ी करने के लिए। हमारा केस है वो ये है कि अगर ये केस जीता जाए तो पेटिशनर की नियुक्ति होना चाहिए। वैसे ही जैसे हाई स्कूल 2016 का केस जीता, जो पेटिशनर है यहाँ आवेदन दे रहा है नियुक्ति के लिए, उसी तरह से अच्छा, पैसा इसमें कितना लिया गया था? क्योंकि कल छात्र आए थे, बोले बोल इतना पैसा लिया गया, वो पैसा का अभी तक क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ आता पता नहीं। देखिए, जो एडवोकेट, काफ़ी सीनियर एडवोकेट, नाम नहीं लेना चाहिए, काफ़ी सीनियर एडवोकेट इस केस को फाइल किए थे, वो पर हेड 6,000 रुपया मांग कर रहे थे कि हमको पर हेड 6,000 रुपया देना चाहिए, और कहा कि हियरिंग चार्ज नहीं लेंगे वो। तो पर हेड 6,000 रुपया ना सबसे मिनिमम चार्ज है हाई कोर्ट का, आप बताना चाहते हैं तो पर हेड 6,000 रुपया के हिसाब से वो मांग किए थे। तो 6,000 रुपया और 200 रुपया हम लोग एक्स्ट्रा लिए थे फाइलिंग के समय, खर्चा वर्चा बहुत सारा चीज़ होता है, तो 6,200 दे करके सब लोग केस फाइल किया था लोग। और वो एडवोकेट सर का चार्ज है, सब पेटिशनर जो उसमें 246 है, सबको पता है कि उसका केस किस एडवोकेट के पास है, जाके उन लोग मिलते भी रहते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं हम क्या मिलते हैं, या कि मिलते भी रहते हैं, बताए काफी सीनियर एडवोकेट के पास केस है वो। मतलब उस केस का अभी जो डिटेल जो आप बता रहे हैं वही सब प्रभा कुमारी का है। प्रभा कुमारी का केस है, वो प्रभा कुमारी का मेरा केस है। ठीक है, अब हमको ये बताइए कि कल जैसे कि डीबी मांग कर रहे थे कि सेकंड डीबी लिस्ट जल्द जारी हो, उसमें आप लोगों का क्या हुआ? उस कब तक आएगा सेकंड डीबी लिस्ट?
देखिए सेकेंड डीबी लिस्ट जैसे हमसे अगर पर्सनली पूछेगा तो हमने सब मांग रहा था कल, तो हम लगभग नहीं, 20 मिनट का वीडियो हम बनाए हैं, जितने छात्र थे सब परेशान थे। हाँ देखिए मान लीजिए देखिए सेकेंड आपसे कल बात सहकाचार्य में नहीं हुआ था, आपसे टीजीटी में बात किए थे, आप व्यस्त थे उधर, पर जितने भी बात कर रहे थे सब बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा है। इससे पहले बात किए थे सचिव सर से, तो वो बोल रहे थे कि 1-2 महीना में आ जाएगा, नहीं आ रहा, इसीलिए हम अनिश्चितकाल में बैठेंगे। फिर क्यों चले गए पता नहीं, आप क्यों चले गए वहाँ? नहीं देखिए उन लोग तो नहीं आए थे, और हम ये बताना चाहते हैं कि उसमें वो जो छात्र मांग कर रहे हैं उनका अपना है, वो मांग करें, ठीक है, और कि सेकेंड डीबी लिस्ट निकाला जाए, मार्क्स निकाला जाए, उनका हक बनता है छात्रों का। जहाँ तक सेकेंड डीबी लिस्ट निकालने का सवाल है तो हम आपको बता दें, जैसे जब से पैदा हुआ है तब से सेकेंड डीबी लिस्ट निकाला ही नहीं है कभी, कोई भी एग्जाम में नहीं, कोई भी नहीं, जब से पैदा हुआ ही है ना, ठीक है, 25 साल पहले, ठीक है, 23 साल पहले, ठीक है, तब से ये 25 साल हो गया इसका। 2000 में झारखंड बना, अच्छा 25 साल हो गया, जब भी एग्जाम लिया है कोई भी एग्जाम का अभी तक सेकंड लिस्ट नहीं निकला, सेकेंड डीबी लिस्ट ये नहीं ये चीज निकालता, एकदम कंफर्म है। कंफर्म है, कभी नहीं निकालता ये। क्या करता छात्र है जब आते हैं, जब बोलने के लिए तो बोला जा रहा है कि आएगा, हम बता रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है। हाँ हम बता रहे हैं, ये क्या करता है बताते हैं। ये करता है क्या कि एक बार हो गया, उसके बाद क्या करे, एक दो ठो रिजल्ट निकाल करके वो देते रहेगा, ये होता है। बोल रहे थे अभी 700 सीट खाली, हम तो लोग तो चर्चा कर रहे थे कि 500 खाली था, पेपर में भी शायद हम पढ़े थे। उसके बाद छात्र भी बोल रहे हैं 600-700 सीट खाली है। देखिए जितना भी सीट खाली हो, 600-700 सीट खाली हो ना, और उस पर सेकेंड डीबी लिस्ट ये नहीं निकालता है। अभी बोलिएगा तभी आप सचिव सर से बात कर लीजिए, कहेंगे कि हमारा निकलेगा, क्योंकि देखिए जब सेकेंड लिस्ट निकालना या कोई काम करना, ठीक है, वो बहुत प्रक्रिया से होकर गुजरता है, उससे बाद नया लिस्ट आ जाता है, इसलिए नहीं निकलता है। छात्र मेहनत करें, हम चाहते हैं कि छात्र मेहनत करें कि एक महीना के बाद, अभी कल ही आप सोचिएगा तो कल जो है अम्बा प्रसाद मैम आई थी, विधायक, पूर्व विधायक हैं, वो भी गई थी, तो उनको बोला गया कि 1 महीना के बाद निकालेंगे हम लोग। पीजीटी वाला सच्चाई बताएं आपको, नहीं निकालेगा, आपको अभी बता देते हैं। आश्वासन तो मिल रहा है, इससे पहले से मिला, आश्वासन ही होता है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है। एक रिजल्ट नहीं निकालेगा, रिजल्ट निकलेगा, गारंटी बता रहे हैं इसका। अगर कस्टमर मिल जाएगा, कस्टमर अगर जिस दिन मिला, रिजल्ट सब निकल जाएगा। 700 सीट खाली है ना, 700 के 700 सीट पर निकल जाएगा रिजल्ट। थोड़ा लंबा बन जाएगा। अंत में क्या मैसेज दीजिएगा पीजीटी अभ्यर्थियों को? अब पीजीटी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि ये सब सवाल जो हम पूछ रहे थे, कल आए हुए थे छात्र लोग, आपसे बात नहीं हो पाया था, कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ आता पता नहीं, आप इसका बारे में मतलब जानकारी रखते हैं कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, इसीलिए हम ये सब बातें पूछे। आज छात्रों को अंत में क्या मैसेज दिए? देखिए छात्र इसलिए पूछते हैं कि इस केस को, पीजीटी 2023 को पूरी तरह से हम ही लीड कर रहे हैं, पूरा केस ही मेरे पास है। 90% पिटीशन सिर्फ मेरे ही है, 10% केस ही इधर उधर है, और अभी 10% तो वो भी हमसे जुड़ गए हैं, नहीं तो मिला जुला के 1-2 केस ही छोड़ के इधर उधर होगा, लेकिन सब केस मेरे पास है। इसलिए छात्र उम्मीद करते हैं, और छात्र का ये हक बनता है कि वो मुझसे प्रश्न पूछे कि हाँ क्या हो रहा है, तो हम उनका जवाब देंगे, ठीक है, उसमें नहीं गिरे। और छात्रों को बोलना चाहिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है। 18 नवंबर को नेक्स्ट हियरिंग है, उतनी हियरिंग होगा और फटाफट होगा, बहुत जल्द होगा, और इसमें बहुत जल्द बेस्ट निर्णय आएगा। और वैसे अब छात्र अभी बता सकते हैं कि मेरे पास टोटल पेटिशन की संख्या हम लोग के पास वही 600-700 है, 600 के आसपास ही पेटिशन है टोटल। और छात्रों को बोला जितने भी पीजीटी अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम दिए थे, हम यही बोल रहे हैं कि आगे पीजीटी का कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। आप चाहें तो पेटिशन बन के जरूर इस प्रक्रिया में शामिल होइए। आपके जुड़ने से हम भी मजबूत होते हैं और निर्णय अपने पक्ष में होगा, छात्रों के पक्ष में ही होगा। क्योंकि इस तरह से गड़बड़ी धांधली, देखिए जो 600 पेटिशन है वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम लोग भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप भी अन्याय बर्दाश्त मत कीजिए, हम लोग के साथ जुड़िए। केस में पेटिशन अगर बनना हो, आप डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर लिखा हुआ, आप मुझे कॉल कीजिए और हम आपको केस में जुड़ जाएंगे। यकीन बताते हैं कि केस जरूर जीतेंगे। अच्छा, एक और प्रश्न है, शायद कुछ प्रोसेस था, अभी कुछ छात्र बोल रहे थे कि हमको जाना पड़ता है करने के लिए, इस तरह का कुछ बोल रहे थे। कैसा प्रोसेस? जो आईएफ फाइल वाला है, मतलब वो लोग किए हैं क्या, कुछ है जानकारी? देखिए जो बोले कि हम आईएफ फाइल किए हैं, ये फाइल किए हैं, वो गलत है उनका, कि वो आईएफ फाइल किए हैं, कोई फाइल नहीं हुआ, ठीक है, कोई फाइल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बोल रहे थे वो एक आपके चैनल पे वीडियो देखे थे तो पता चला कि नहीं, वो गलत बोले थे, एकदम झूठ बात था वो, ठीक है। चलिए जो भी हो, अब हम लोग को तो बस अपना बात है। लोग एक आदमी ने, कल बहुत आदमी आए थे, बहुत को बोल रहे थे, इसीलिए ये सब बातें। और कल आप भी मौजूद थे, टीजीटी का आपसे हम बाइट भी लिए, तो हम सोचे कि छात्रों जो बोल रहे हैं, तो छात्र लोग भी बोल रहे थे कि बात करेंगे, पर हम भी चले गए, फिर बाद में फोन भी लोग किए, तो हम सोचे कि एक बार एक वीडियो बना लेते हैं। एक चीज और बताना चाहते हैं कि देखिए जो अभी कोर्ट में केस चल रहा है, जिस प्रक्रिया से चल रहा है, यही प्रक्रिया बेस्ट है। क्योंकि हाई स्कूल 2016 का भी केस देख सकते हैं, कोई अगर जानकारी नहीं होता, 1-1.5 साल 2 साल तक ये केस
स्लो स्लो चल रहा था, होता सुनवाई नहीं होता था, कभी कभी 2 साल तक चला गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, 5-6 महीने लगातार चला, डिसीजन हो गया। उसी तरह से इस केस में आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। अभी ये शुरुआत हुआ डेढ़, अभी समझ लीजिए कि 1.5 साल हो गया। उसके बाद होगा, देखिएगा 5-6 महीने में निर्णय आ जाएगा, छात्रों के पक्ष में निर्णय आएगा, ये बात कंफर्म बता रहे हैं। चलिए, तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं जेएसएससी कार्यालय आए हुए थे, और अभी हम फिलहाल जो है पता चल रहा है कि सब छात्र जो है सहायक आचार्य हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सीजीएल हो, झारखंड पुलिस हो, उत्पाद सिपाही हो, लेडी सुपरवाइजर हो, जितना भी मामला हो पूरा हम आप लोगों को दिखला रहे हैं यहाँ से खबर। और थोड़ा हम भी आ जाते हैं, हम भी खुद छात्र ही हैं, तो सोचते हैं कि चलो जाते हैं, दिखला देते हैं कि खबर क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो कल भी आए हुए थे पीजीटी का, तो हम सोचे कि कुछ छात्र बोल रहे थे कि इस तरह की बातें हैं, तो हम सोचे कि बात आप लोगों के सामने पूरा दिखलाने का हम प्रयास करते हैं आप लोगों को, जो भी खबर हो। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए, और भी कुछ अपडेट होगा, और भी कुछ अभ्यर्थी मिलेंगे, उनका भी हम खबर दिखाने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।